लॉकडाउन को लेकर के कलाकार भी नए नए तरीके खोज रहे हैं कि कैसे वह अपनी कला के द्वारा लोगों से संवाद कर पाएँ और लोगों तक अपनी पहुंच को बना पाएँ। ऐसे में सोशल मीडिया, यूट्यूब, इन सब माध्यमों का बहुत तेज़ी से विकास भी हो रहा है और लोग उसका उपयोग भी कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि कलाकार विभिन्न प्लेसों का भी उपयोग कर रहे हैं लोगों तक पहुंचने के लिए। हमारे साथ कुछ कलाकार हैं, हम उनसे जानना भी चाहेंगे कि किस तरीके से वह अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षता है, अक्षता सिंह। तो अक्षता जी, आप लोग किस विधा के हैं? अम्म, अच्छा, आप बताइए जरा अपने बारे में बताइए। जी, मैं सुप्रिया शर्मा और नेशनल और इंटरनेशनल कोरियोग्राफर हूँ। और बेसिकली वी आर वर्किंग ऑन फोक डांस। फोक डांस हमारे स्टेट लेवल पे जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं उन पे हम काम कर रहे हैं। और साइड बाय साइड, क्योंकि इस लॉकडाउन में आर्टिस्ट को बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आई हैं, जिसमें कि क्लासेस बंद हो गई, बच्चे नहीं आ रहे हैं। तो उसके ज़रिए हमने यूट्यूब पे जितने भी कल्चरल एक्टिविटीज़ को है प्रमोट करना शुरू किया। और हमारे सरकार द्वारा दी गई इतनी प्लेसेस हैं, उन प्लेसेस पे हम अपने वीडियोस ले रहे हैं और एक्टिविटीज़ के ज़रिए लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, अपने आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहे हैं। जो कि आप देख सकते हो, बच्चे हमारे पास स्लम के भी हैं, अंडर प्रिविलेज हैं, उनको भी प्रमोट कर रहे हैं। और मैं भी कोरियोग्राफर हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं उसको भी प्रमोट कर रही हूँ कि हम ये जो हमारी प्रॉब्लम है इससे कहीं ओवरकम कर सकें। यूट्यूब पर आपका क्या एड्रेस है, आप लोगों को बताना चाहेंगी? हाँ जी, यूट्यूब पे मधुलिका हॉबी क्लासेस के नाम से हम लोग फेमस हैं। और यूट्यूब पे, ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे भी हमारा है। हमारा ऑफिशियल 2 चैनल चलते हैं यूट्यूब पे। एक MHC ऑफिशियल स्लाइड शो के नाम से है, और एक बेसिकली जहाँ पे जनरल सारे फोक डांस के वीडियोस मिलते हैं, जैसे राजस्थानी कालबेलिया, पंजाबी गरबा, डांडिया और कुमावनी, और बॉलीवुड के फ्री स्टाइल आप देख सकते हैं, हिप हॉप देख सकते हैं, क्योंकि हम बच्चों को वेस्टर्न भी सिखाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम कल्चर पे काम करें, कल्चर तो हमारा है ही, वो तो सबको पता है, बट कहीं ना कहीं जो बच्चों को पसंद होता है वो कि वेस्टर्न होता है, क्योंकि वो मूवीज़ देखते हैं, तो मूवीज़ में वेस्टर्न चलता है, फ्री स्टाइल चलता है, तो उसको भी हम प्रमोट करते हैं। गरबा और डांडिया को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगी? उसका क्रेज लोगों में बढ़ा है या घटा है? देखिए, गरबा डांडिया तो लोगों के मन में हमेशा से वही जगह रखा हुआ है, क्योंकि वो हमारी संस्कृति है, उसे कोई नहीं बदल सकता। और हिप हॉप भी उसकी जगह कभी नहीं ले सकता, क्योंकि हमारा हिप हॉप कहीं वेस्टर्न सिटीज़ में होता है, तो उसकी प्लेस वही रहती है। बट कहीं अगर गरबा और डांडिया अपनी जगह पे वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाके करता है, तो उसका रोल अपना ही अलग है, तो उसकी कोई बराबरी ही नहीं है। और वही हाल पंजाबियों का भी है, तो आज हम पंजाबी ही करेंगे। आप इसके लिए भी यूट्यूब पे ही फॉलो कर सकते हैं हमें। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे यह है कि आज के युवाओं से आप क्या कहना चाहेंगी, और खासकर लॉकडाउन के समय में जो आपके इसको मतलब गरबा को या बाकी जो आपकी विधा है इसको सीखना चाहते हैं? जी, मैं अपने यूथ से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, क्योंकि हम आर्टिस्ट हैं यहाँ पे। मुझे लगता है 400 एजेंसी हैं, NGOs हैं लखनऊ में, जो कि लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल निराश हैं, जिन्हें मतलब रास्ते नहीं दिख रहे हैं। उन्हें लगता है कि कईयों की एकेडमी बंद हो गई। कई बच्चे जो मतलब एक आर्टिस्ट थे, जिनके हर महीने में 6-7 वीडियोस आते थे, वो आज की डेट में बिल्कुल निल हो चुके हैं। तो वो कहीं ना कहीं बिल्कुल मॉरल उनका डाउन हो चुका है। तो मेरी उन आर्टिस्ट से रिक्वेस्ट है कि उनका जो एक टैलेंट है उसे निराश नहीं होने दें, कहीं ना कहीं छोटे लेवल पे काम करें, बट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में करते रहें। सरकार से आप क्या मदद चाहेंगी और क्या कहना चाहेंगी? सरकार से मैं यही मदद चाहूँगी कि आर्टिस्ट लोगों पे, जो हमारे आर्टिस्ट हैं, जैसे कि हमारा कल्चरल संध्या होती है लखनऊ में, इधर संगीत नाटक अकेडमी में होती है, भातखंडे में होती है, बलि प्रेक्षागृह में होती है। वो कल्चरल एक्टिविटीज़ बराबर जारी कर दे, क्योंकि हमें लगता है हमें इस कोरोना के साथ साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक डिजीज़ ही है, एक नॉर्मल। यहाँ आपने सुना होगा, मतलब फीवर में भी लोगों की डेथ हो जाती है। तो अगर आप उसका भी इलाज नहीं कर रहे हैं, तो एक टाइम पे जाके वो कहीं ना कहीं एक अच्छा रूप ले लेता है आपकी बॉडी में। तो मुझे लगता है कोविड-19 भी उतना ही टफ है लोगों के लिए हैंडल करना। तो अगर हम इसके साथ जीने की आदत डाल लेंगे, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। और एक सवाल यह है कि सोशल मीडिया और यूट्यूब बड़े पैमाने पर लोगों तक अपनी रीच बना रहा है, पहुंच बना रहा है, तो आप क्या मानती हैं कि लोगों को किस तरीके से इसका उपयोग करना चाहिए लर्निंग के लिए? बिल्कुल, यूट्यूब और हमारी जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, वो आज की डेट में बहुत मतलब अहम रोल प्ले कर रही है, क्योंकि छोटे से छोटा बच्चा जानता है कि हमें यूट्यूब कैसे चलाना है। तो
कई नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं उसके, क्योंकि छोटे से छोटा बच्चा यूट्यूब चलाता है तो माँ बाप बिल्कुल फ्री है, वो खुद पर्सनल टाइम नहीं देते। तो कहीं ना कहीं यूट्यूब और जो हमारी सोशल साइट्स जितनी भी हैं एक लिमिटेड वे में बच्चों के लिए यूज़ हो तो ही सही है। और गार्जियंस अगर यूज़ करें तो उसके भी बहुत मोटिव्स हैं। जैसे आप मीडिया से हैं तो आप मीडिया से हैं तो आपका तो काम यूट्यूब के बिना चलेगा ही नहीं, वैसे हमारा भी है, क्योंकि ये हमारा ज़रिया है। जिन लोगों से हम पब्लिकली रोज़ नहीं मिल सकते उनसे हम ऑनलाइन मिल सकते हैं, तो ये है ज़रिया हमारा, और कहीं ना कहीं बहुत अहम रोल है इसका। एक बार अपने यूट्यूब का फिर से नेम बता दीजिएगा। जी बिल्कुल, हमारे 2 ऑफिशियल स्लाइड्स हैं। एक मधुलिका हॉबी क्लासेस के नाम से चलता है, जिसपे इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल के जितने भी फोक डांस हैं वो मिलेंगे आपको। थाईलैंड, नागालैंड और पंजाबी, गिद्दा, और बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए कॉमेडी भी है। और दूसरा हमारा स्लाइड शो चैनल चलता है, जिसमें हमारे जजमेंट प्रोसेस, जहाँ पे भी हमने इंटरनेशनल कंसर्ट में जजमेंट लिया है, जैसे CMS, GD गोयनका और काफ़ी सिम्फनी 2019, 2018 CMS इंटरनेशनल फेस्ट और BBAU कल्चरल इवनिंग, तो इन सब के स्लाइड शो आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे इजीली। ठीक है, धन्यवाद। शुक्रिया। तो आप देखिए मधुलिका हॉबी क्लासेज में जाकर के भी आप बहुत कुछ वीडियोज देख सकते हैं, और वीडियो छोटे छोटे जो होते हैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के, एक कम्युनिकेशन के एक बड़े टूल के रूप में उपयोग हो रहे हैं आजकल के समय में। क्योंकि जो कोरोना का एक प्रकोप है, इस प्रकोप ने आदमी की दुनिया ही बदल दी है। अब आदमी एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं करना चाहता, बल्कि वह घर बैठे सब कुछ वीडियो के माध्यम से सीखना, जानना चाहता है। यह अपने आप में एक अच्छा तरीका है, और मधुलिका जी का भी एक अच्छा प्रयास है कि वह लोगों तक अपनी विधा के माध्यम से, कम्युनिकेशन के द्वारा लोगों को डांस से लेकर के बाकी चीज़ें सिखा रही हैं। कैमरामैन नदीम के साथ फर्क इंडिया के लिए अखिलेश कृष्ण मोहन।